सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी दैनिक उजाला की हमेशा एक ही कोशिश रहती है कि हमारे दर्शक जो प्रोग्राम देख रहे हैं कि उनको कुछ अवेयर किया जाए और कुछ मैसेज मिल सके और जो हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, कुछ उनसे सीख सकें। तो आज हम जिस पर्सनैलिटी को आपके सामने मिलाने जा रहे हैं वो है आईपीएस, यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है, आईएएस की तैयारी कैसे की जाती है। और हमारा जो एपिसोड आज का है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे जो आईपीएस ऑफिसर हैं मिस्टर श्री ओलेना जी, वो बाहर से आए हैं और पहला स्टेशन उनका पंजाब का जलंधरी है। और सबसे उनमें खासियत है कि उन्होंने आके 1 महीने के अंदर अंदर पंजाबी की पकड़ उनकी ऐसी है कि मैं हिंदी में बात करूंगा और मुझे लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छी पंजाबी बोलेंगे और ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत कि बड़ी मुश्किल से आपने आज टाइम निकाला। मैं बहुत दिनों से पीछे लगा था कि सर की इंटरव्यू करनी है। पुलिस का काम ही ऐसा होता है जी। हाँ जी, टाइम नहीं मिलता। तो सर सबसे पहले बताइए फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपकी? मेरा फादर जो है वो रिटायर्ड डीसी है, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट कर्नाटक का गवर्नमेंट में। और मेरी माता जी जो था वो हाउस वाइफ सी। और मेरा ब्रदर जो है वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर है। और मेरा ग्रैंडफादर जो है वो तो सबके सबसे जैसे किसान है। कहने का मतलब कि सारी फैमिली ऑलरेडी पहले से ही क्लास 1 में ही जो सफ़र कर रही है ना? ऐसा नहीं है जी, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ऐसा कोई क्लास नहीं है। वैसे सब मुश्किल से ही ऊपर आया है। ऐसा क्लास 1 का कोई ये नहीं है। नहीं, तैयारी जब करनी होती है उसमें तो चाहे कोई नॉर्मल घर का बच्चा हो या क्लास 1 घर के होते हैं, और स्ट्रगल तो दोनों को बराबर ही करना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल जो एनवायरनमेंट था घर में, ऑलरेडी ऑफिसर था मेरा फादर, तो उसका फ़ायदा बिल्कुल था मेरा मुझे जब पढ़ाई करने समय। ये यूनिफॉर्म पहनने का ये जो शौक है ना, शौक ही होता है ना, सोच होती है, ये कब से पैदा हुआ? मुझे बहुत बचपन से हुआ था जी। इनफैक्ट एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं छोटा बच्चा था। मेरा उम्र करीब 6 साल हो सकता है शायद। मेरा एक कज़िन थी, शी वॉज अबाउट 22 ईयर्स ओल्ड। उसका डाउरी डेथ हो गया जब मैं बहुत छोटा था। मुझे 6 साल था और वो 22 ईयर्स थी। उसका डाउरी डेथ हो गया और उसका इंसाफ नहीं मिला। उसको देख के मुझे कभी ना कहीं लगा कि मैं भी एक दिन पुलिस वाला बन के जिसको इंसाफ नहीं मिलता है उसको इंसाफ दिलाया जाए। बहुत अच्छी सोच है। ये सोच लेके निकले हो कि सच के साथ चलना है। हाँ जी। और आपके डिपार्टमेंट में मुश्किलें भी बहुत होती हैं, सच के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है। चलो ये बात है मैं बाद में करूँगा, है ना। मेन तो आज का हमारा जो मेन मकसद है कि जो बच्चे हमारे नए स्टूडेंट हैं ना, मैं उनको अवेयर करना चाहता हूँ कि जो आईपीएस या आईएएस की तैयारी जब बंदे ने करनी होती है, इसका टारगेट कब शुरू करना चाहिए? ऐसा देखा जाए तो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम किसी को भी कभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि हर एक का जो दुनिया को देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है वो अलग अलग होता है। कुछ लोग जल्दी मतलब डिग्री के समय ही स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ लोग उससे पहले करते हैं, कुछ लोग डिग्री करने के बाद काम करके प्राइवेट जॉब करके उसके बाद भी तैयारी करके कर सकता है। ऐसा कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं कर सकता। बट जिसका मकसद पहले से ही है कि यूपीएससी तैयारी करने के लिए, तो उसका सही समय डिग्री करने के टाइम। जैसे आपने बोला कि 6 साल के थे, तब से आपने सोच लिया कि मैंने यूनिफॉर्म पहननी है ना? हाँ जी। तो उसके मुताबिक लगता है कि फिर आपने स्टडी जो की, आपने ग्रेजुएशन की है, क्या किया? मैं बीएससी स्टडी किया। बीएससी? हाँ, बैचलर ऑफ साइंस जूलॉजी, बॉटनी और साइकोलॉजी में। वैसे मुझे फ्री मेडिकल सीट भी मिला था। मेरा सीईटी का रैंक 100 था। फिर भी मैं उसको चूज़ नहीं किया क्योंकि मेरा मकसद यही था। वही ना, स्टडी आपकी दूसरी है ना, मेडिकल लाइन में है ना, डॉक्टर भी बन सकते थे बिल्कुल। चलो करना तो वहाँ भी ऑपरेशन करना, तो यहाँ भी ऑपरेशन ही है ना। हाँ जी। दोनों साइड में ऑपरेशन ही चलता है।
बिल्कुल। तो इसमें कौन सा जैसे जब ट्रेनिंग होती है ना, जब टेस्ट होते हैं, मुश्किलें क्या क्या आती हैं? मुश्किलें ये है कि यूपीएससी में जो सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है। अगर आप शुरू से ही उस वास्टनेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, सिलेबस जो मांगता है यूपीएससी, उसको पहले से ही हम उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। वो जो जनरली क्या हो जाता है, जो स्कूल में या कॉलेज में जो एग्ज़ाम्स लिख के आएंगे उससे बहुत फ़र्क है यूपीएससी एग्ज़ाम्स में। जो सिलेबस जो हो या उसकी देखने का नतीजा या तरीका, और यूपीएससी जो मांगता है एस्पिरेंट से वो बिल्कुल अलग है। नॉलेज नहीं मांग रहा है, वो जो एटीट्यूड जो देखना है, जो एक सिविल सर्वेंट में होना चाहिए, उसी को टेस्ट करता है यूपीएससी में। क्वेश्चन के रहा। हाँ, नहीं, जब हम तैयारी करते हो ना, हाँ जी, कोई कहता है आईएएस लाइन में निकल जाता है, कोई आईपीएस, तो इसमें कैसे डिसाइड होता है ये सारा? पहला जो है, जो एस्पिरेंट है उसका प्रेफरेंस देखा जाता है। जो जब एप्लीकेशन फिल करता है बच्चे ने, तब उसका प्रेफरेंस देना चाहता है, देना बनता है। वो आईएएस में जाना चाहता है या आईपीएस में जाना चाहता है, और बहुत सारा सर्विसेज है, आईएफएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, डिफेंस सर्विसेज है। तो जब एप्लीकेशन भरना पड़ेगा तो ये सारा एक सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा कौन सा सर्विस आपको चाहिए। उसके बाद रैंक से मुताबिक, जब रैंक आ जाता है फाइनल रिजल्ट, उसको देख के हुए जो प्रेफरेंस आ जाता है वो सर्विस मिल जाता है। और बच्चों की तैयारी इसके ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें फोकस करना चाहिए कि मान लो कोई आईपीएस बनना चाहता, आईएएस, तो इसमें एक जैसे कि आपने मेडिकल लाइन में थे ना, तो एकदम चेंज हो गया ना, तो मेन कौन सा जो स्ट्रीम कौन सा लेना चाहिए बच्चों को ना? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम जैसे कुछ नहीं है, क्योंकि यूपीएससी जैसे आर्ट्स होता है ना, मेडिकल हो गया, मैं बता अलग अलग हो गया। यूपीएससी में हर तरीके का सब्जेक्ट सीखना जरूरी है, यही इसकी खासियत है। ऐ नहीं है कि आर्ट्स वाला बंदा ही पास करेगा या साइंस वाला बंदा ही पास करेगा। इसमें हर एक व्यक्ति जो भी स्ट्रीम हो, जो भी उन्होंने सीखा है, जो भी उन्होंने किया है ग्रेजुएशन में, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। सभी ने सारा सब्जेक्ट्स जो यूपीएससी का सिलेबस में आता है वो पढ़ना जरूरी है। ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम है नहीं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री भी पढ़ना है, जियोग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब बराबर है। सबका जानकारी और सबका इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास होना चाहिए इस एग्ज़ाम फेस करने से पहले। कितने टेस्ट होते हैं इसके स्टडी? ये 3 स्टेजेस में होता है यूपीएससी एग्ज़ाम। पहला जो है प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बस टिक मारना होता है, ठीक है। इसमें पास होने के बाद मेंस होता है। मेंस एग्जामिनेशन में 9 पेपरें होती है। उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, 4 जनरल स्टडीज़ पेपर होता है, और एसए पेपर एक होता है, और एक रीजनल लैंग्वेज का एक पेपर होता है। सो टोटल 9 पेपर्स होता है। ये पास होने के बाद फाइनल स्टेज है पर्सनैलिटी टेस्ट, वो इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू में जो मार्क्स और मेंस का मार्क्स मिला के फिर फाइनल रैंक मिल जाता है। फिर जाके फाइनल होता है? फिर फाइनल होता है। ठीक है। तो सर आपकी पर्सनैलिटी देख के लग रहा है कि आप स्पोर्ट के साथ भी लिंक है, गेम भी करते हैं? मैं खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेला था स्टेट के लिए, अंडर 19 कर्नाटका, और अभी बैडमिंटन भी खेलता हूँ। अच्छा, जो क्रिकेट स्टेट तक खेल चुके हो? हाँ जी। तो माइंड चेंज नहीं हुआ कुछ वहाँ? क्योंकि क्रिकेट तो एक बहुत बड़ी गेम है, मतलब होता है यार, बड़ी गेम तो है, पैसा बहुत है। नहीं, पैसे की, अगर पैसे के पीछे भागे हो तो बहुत दूसरा तरीके है करने के लिए। फिर पैसे खुशी नहीं देते हैं। वैसे खेल जो था वो मेरा हॉबी और फिज़िकल फिटनेस रखने के लिए खेला था। बाद में मुझे भी पता है क्रिकेट जो है बहुत कॉम्पिटिटिव है, उसमें लाखों बच्चे खेलते हैं, और मेरा स्किल असेसमेंट भी मैंने किया था, तो और आगे बढ़ने के लिए और बहुत मेहनत करना था। फिर मेरे पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान दे दिया। क्योंकि जो स्टेट लेवल पर जो बंदा खेल गया तो उसके तो बहुत चांस होते हैं आगे निकलने के। चांस होता है, बट मुझे एक इंजरी हो गया था, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, 2 साल में खेल नहीं पाया। उस वजह से मेरा जो फिटनेस भी था और थोड़ा गेम भी था, थोड़ा ब्रेक हो गया। तो उसी समय पे मैं स्टडीज़ के तरफ ज़्यादा जोर लग गया। और अब आते हैं आपका डिपार्टमेंट की बात करते हैं।
इसमें मुश्किलें भी बहुत आती हैं। बिल्कुल जी। हाँ, पहली बात करता हूँ, जब अब ट्रेनिंग होती है वहाँ भी कोई ना कोई राजनीति चलती होगी, है ना? ट्रेनिंग में कोई राजनीति नहीं है जी, कहीं भी नहीं चलता। ट्रेनिंग इज़ वेरी प्रोफेशनल। वो जो नेशनल पुलिस एकेडमी में होता है वो हमको स्किल्स ही सिखाता है, राजनीति कोई नहीं सिखाता। अच्छा, राजनीति का बात ही नहीं उठता है, कहीं भी नहीं उठता है ट्रेनिंग के समय पे। होशियारी चालाकी कुछ ऐसे दाव पेच ना, ग्रुप में कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ट्रेनिंग के समय पे जो हम सीखना है, जो भी कानून है, जो स्किल्स है, फायरिंग हो सकता है, हॉर्स राइडिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, जो हमको काम आएगा फील्ड में, उसी को सिखाता है। बाकी अब हम चलते हैं आपके डिपार्टमेंट की ओर। यहाँ मुश्किलें बहुत आती हैं। हाँ जी। बहुत सारे जो आईपीएस आते हैं, है ना, तो इनके ऊपर दबाव भी होता है कुछ सरकार का, मंत्रियों का। दबाव किसके ऊपर नहीं है ये बताइए? दबाव सबके ऊपर होता है, ठीक है। वो दबाव को हैंडल करना सीखना है जो एक आप ऑफिसर को। जैसे बंदे जो एक सोच लेके निकले हैं कि मैंने सच के साथ चलना हाँ जी। है ना, मान लो किसी मंत्री का फोन आ जाता है, वहाँ पे कैसे सोल्व करते हो? ये पहला जो सोच है, जब एक पॉलिटिशियन कॉल करता है वो गलत के लिए कॉल करता है, ये सोच पहला गलत है। बिल्कुल। ठीक है। हर एक इंस्टीट्यूशन में, चाहे पॉलिटिशियंस हो चाहे पुलिस वाले हो, उसमें बैड एग्स भी होता है, गुड एग्स भी होता है। जो अच्छा सच्चाई से काम करने वाला भी होता है, बुराई करने वाला भी होता है। जो पहला जो सोच है कि हर पॉलिटिशियन गलत करता है, ये भी गलत है। ये सोच नहीं रखना है। जब भी कॉल आता है वो जेन्युइन चीज़ के भी कॉल आता है। हाँ, हो सकता है। हाँ जी। नहीं, ज़्यादातर ऐसे मान लो कोई भी स्टेट है ना, किसी भी स्टेट की जो सरकार होती है ना, तो हर सरकार का सुनने में यही आता है, देखते भी हैं हम, समाज में रहते हैं, और सरकार का यही होता है कि ये बंदा इसको इस स्टेशन पे है, अगर हमारी बात मानेगा तो हम इसको अपने स्टेशन पर रहने देंगे, अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो हम इसकी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यही देखिए, हो सकता है। मुझे मेरे नॉलेज से कभी तक कोई ऐसा दबाव वाली बात आया नहीं। मैंने तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर ऐसे भी देखे हैं, जैसे कहते हैं कि अच्छाई और बुराई, किसी भी चीज़ का अंत नहीं होता, अच्छाई भी है और बुराई भी है। हाँ जी। और आपके डिपार्टमेंट की बात करें, ज़्यादा नहीं तो कुछ % लोग अच्छे भी हैं, जो ये सोच लेते हैं कि यार मैंने काम करना है, ईमानदारी से करना है, अगर मेरी ट्रांसफ़र होती है तो होने दो, रहना तो मैंने आईपीएस ही है, ये तो नहीं है कि मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी तो मुझे इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। कहीं भी जाना है बिल्कुल, और ईमानदारी से काम करना है। बिल्कुल, ऐसे भी होते हैं। ऐसे ही सोच होना चाहिए। लगभग लोगों में यही सोच है। मुझे लगता है कि जैसे आप जैसे जो नौजवान आ रहे हैं लड़के, इनमें कुछ है ऐसा, पॉजिटिविटी है? वो बिल्कुल है जी। कुछ में नहीं है, बहुत सारे लोगों में है। कुछ में कह सकते हैं, जैसे आप जैसे नए जो लड़के आ रहे हैं ना, तो उनमें ये कुछ मैं भी देखता हूँ, हम भी स्टडी करते हैं, बंदों को देखते हैं, यार वाकई ये बंदे कुछ ईमानदार हैं। और आप जैसे मैंने बहुत सारे आप जैसे मेरे अच्छे दोस्त भी हैं जिनके साथ मेरा अच्छा रब्ता रहा है, और उनका भी यही रहा है कि यार नौकरी करनी है, आईपीएस हूँ तो आईपीएस ही रहूँगा, बिल्कुल, किसी के अंडर काम नहीं करना। मंत्री 5 साल के लिए, आईपीएस सारी उम्र के लिए, है ना? बिल्कुल ऐसा है। तो क्या आने वाला क्या मकसद क्या है आपका? मेरा मकसद यही है कि मेरा जो काम है वो ठीक से किया जाए, बस यही चाहिए। लोगों यही सोचते हैं कि हम मिरेकल करना है, कुछ अलग से करना है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जो काम मेरा है, जैसे मान लो दूसरे जो प्रोफेशंस भी है, लॉयर्स हो या आप प्रेस हो या जर्नलिस्ट हो या डॉक्टर्स हो, सब उनका काम ठीक से कर दिया तो यही बड़ी बात है। बड़ी बात। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो काम सही कर दिया तो फिर सारा अपने आप सेट हो जाएगा। पंजाब को कैसा देख रहे हो आप? क्या महसूस करते हो पंजाब में? आप पहली बार आए हो? हाँ जी। है ना? कैसा लगा पंजाब? पंजाब तो बहुत वधिया है जी। मैंने बहुत मज़ा आउंदी है इतने काम करने वास्ते। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ। चैलेंजेस तो है पंजाब में, बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, बहुत सारा मुसीबतें हैं, दिक्कतें हैं, फिर भी पुलिसिंग का मज़ा मुसीबत में ही आता है। जो चैलेंजेस सामना करना पड़ेगा, तभी हमारा भी जो पर्सनैलिटी है तभी बाहर है। जैसे कि नशे का दौर बहुत चल रहा है। हाँ जी। तो कैसे देखते हो उसको? नशा का प्रॉब्लम है, सबके नॉलेज में भी है, तो इसका हल जल्द तो जल्द हो जाएगा, निकलेगा। जो एक कंसर्टेड एफर्ट है, सारा जो भी
सिविल सोसाइटी है, पुलिस है, जो आम बंदा है, सब मिल के ही काम करना पड़ेगा। यानी कि जो हमारे दर्शक हैं वो पूरी उम्मीद रख सकते हैं आपसे। बिल्कुल कि जी। उलेना जी आए हैं और ये हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, समाज के बारे में अच्छा सोचेंगे। अच्छा ही सोचना है जी, जब अच्छा सोचते हैं अच्छा होगा। चलो, मैंने एक बात आप में बहुत खासियत देखी है, बहुत सारे कम आईपीएस ऑफिसर होते हैं जो खुद चौक पे जाके ड्यूटी देते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एक दिन वहाँ से निकल जा रहा था चौक से, और आप कांस्टेबल, हवलदार, उनके साथ डंडा लेके खड़े थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आईपीएस होता है उसका मेनली जो लीडरशिप रोल होता है, सुपरवाइजरी रोल होता है, बट जो एक्चुअल में ग्राउंड में जो काम करने वाला है वो कांस्टेबल्स है, हेड कांस्टेबल्स है, एएसआई है, एसआई है। अगर हम उसको नहीं दिखाते कैसे करना है, अगर हम फ्रंट से लीड नहीं करता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है जी हम आईपीएस बनने का। आप जैसी सोच बहुत कम लोगों की ना, नहीं तो बंदा एक 2-3 स्टार लग जाते ना, कहता कि बस मैं तो बस कुर्सी पे बैठूं, जाके राउंड लगाऊं, चक्कर लगाया, घूम के आ गया। लेकिन अच्छा लगा कि आप की सोच अच्छी है, कि आप ऐसा ही सोचते हो कि लोगों में जाओ, लोगों की सोच, लोगों के साथ मिलके पता चलता है लोग कहाँ खड़े हैं। नहीं, जितना हम फील्ड में रहते हैं उतना बढ़िया है जी। तो हम लोगों का क्या मुसीबत है, दिक्कत है, हमको सीधा पता चल जाता है, और उसको कैसे हैंडल कर सकता है वो भी हम सीख सकते हैं। लोगों से हम बस उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना एक पार्ट है, उससे सीखना वो बहुत बढ़िया पार्ट है। ये थे अपने श्री उलेना जी, और आईपीएस जिन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल किया। कहते हैं कि स्ट्रगल ये नहीं है कि कोई छोटे परिवार से निकल के करता है, जो आईपीएस आते हैं बराबरी होता है सभी को स्ट्रगल। और कोई मैसेज देना चाहोगे जो हमारे बच्चे, दर्शक, जो जिनके लिए मैंने आज स्पेशल जो आपकी जो इंटरव्यू मैंने की है? तो जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हो, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, सच्ची दिल से करिए, पूरा कन्विक्शन से करिए, इधर उधर हिलना नहीं, बस। सत श्री अकाल जी। फिर मिलेंगे एक नवी मुलाकात। अशोक की बार मुझे आज्ञा।